मैथ्स राहुल रावल चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम वीडियो की स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसी मैं 3 वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा जिसमें हम 80 में से 80 नंबर को कवर करेंगे। यानी आप लोगों को पता आपके 3-4 सेट बनकर आते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन आपके सेट में आते हैं वो आप लोगों की 3 वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी। मैं बिल्कुल आराम से पढ़ाने की बिल्कुल आराम से स्लो चलूँगा। तो दोस्तों एक अच्छे ठोट के साथ शुरुआत करता हूँ कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं और बढ़कर विपत्तियों पर आगे बढ़ जाते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों के सामने फर्स्ट गिवन है। फर्स्ट का जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूँगा। यहाँ पर मैं स्टेटमेंट दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन शॉट लिए गए वो बिल्कुल नज़र आप लोगों को शायद नहीं आ रहे होंगे, तो ध्यान से देखिए। 3 की अगर बात करते हैं, 3 में 6x² माइनस में 3 और माइनस में 7x। तो देखिए फाइंड द जीरोज, हमें जीरोज निकालने हैं। क्या निकालने हैं? जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। आप देखिए x का s पावर 2 है तो x के आंसर भी 2 निकलेंगे। x² 6x² माइनस 7x और माइनस का 3। इसमें एक्चुअली में अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि सबसे पहले आप लोग क्या करें, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आप प्रॉपर फॉर्म में लिखें। किस में लिखे? प्रॉपर फॉर्म में लिखें। नेक्स्ट पेज इसके लिए यूज कर लेते हैं। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो ये आपका क्या बनेगा? 6x² माइनस 7x माइनस 3। यानी अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है, प्रॉपर फॉर्म में आ चुकी है। ये कैसे पता लगा सर? पहले x की 2 पावर, फिर x की 1 पावर और फिर x की 0 पावर, या विदाउट x भी बोल सकते हैं। अब क्या करते हैं? पहला सेम 6x², पहला सेम, लास्ट सेम और बीच का साइन सेम होता है। लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे यानी x² का कोफिशिएंट लेंगे और लास्ट वैल्यू लेंगे। 6 3 जा 18, 18 के फैक्टर करेंगे। 18 के फैक्टर एक तो आपको ये पता लग गया 6 3 जा 18, एक 9 2 जा 18। अब देख लो क्या हमारा इनसे काम चल पा रहा है। इनमें से आंसर होगा जो x का कोफिशिएंट होगा, जो क्या होगा? x का कोफिशिएंट होगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? -7। यानी जो आपका रिजल्ट 7 दे देगा। माइनस तो आपको बोलने को सकता नहीं क्योंकि वो तो आ जाएगा। फिलहाल आप सिर्फ x का कोफिशिएंट 7 बोल सकते हैं। तो 7 देखिए कौन सा रिजल्ट दे रहा है? 9 में से 2 गया 7, तो एक फैक्टर हो गया आपका 7x और एक फैक्टर हो गया आपका 2x। अब क्योंकि ये घटाने से आया है, घटाने के लिए एक्चुअली क्या होता है? विपरीत साइन चाहिए। एक माइनस तो क्या होता है? एक प्लस होता है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो बाकी वीडियो आप देख सकते हैं। फिलहाल इस पर ही बात करते हैं। अब पहले 2 में कॉमन ले लो, पहले 2 में क्या ले लो? कॉमन ले लो, और लास्ट 2 में क्या ले लो? कॉमन ले लो। तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। मैंने थोड़ा सा यहाँ 7 लिख दिया गलती से, जबकि आना क्या था भाई? 9 आना था। तो यहाँ 9x है। ठीक है, ये लो यहाँ पे 9x है। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट 2 में कॉमन लो। x 6 में और 9 में क्या कॉमन है सर? 3 और x में x, तो 3x। अब 3 की टेल में 6 कितने बार? 2 पर x कट गया, और 3 की टेल में 9 3 पर, यानी 3 2 जा 2x और 3 3 जा 9x। आप समझ पा रहे हो? यानी 3x से फर्स्ट ऑफ ऑल 6x² को डिवाइड करोगे तो आपका 2x आएगा। कितना आएगा? 2x आएगा। अब 3x से इस 9x को डिवाइड करना 3x से, तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। ये साइन सेम आता है। अब 2x और -3 में कॉमन लो। इसमें एक कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट सेम आती है। अब देखो ये भी 2x -3 और ये भी 2x -3, तो एक फैक्टर हो गया आप लोगों का 2x -3 और एक फैक्टर हो गया जो आपका सेम था 2x -3 ले लिया। एक आपका हो गया 3x प्लस का 1, 3x प्लस का 1, 3x प्लस का 1 इजक्वल टू में 0। तो यहाँ पर 2x -3 भी किसके बराबर हो गया? 0 के, और 3x प्लस 1 भी किसके बराबर हो गया? 0 के। अब ये माइनस का उधर जाकर हो जाएगा प्लस, और मल्टीप्लाई का आएगा डिवाइड में। सेम एज इट इज ये प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस, और ये मल्टीप्लाई का आएगा 3 में। तो उसने बोला था इसके जीरोज निकालो। जीरोज का मतलब हाईएस्ट पावर 2 थी, तो x के 2 आंसर आपके सामने आ चुके हैं। एक x की वैल्यू 3/2, एक x की वैल्यू -1/3। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की, इस पर आओ। अब देखिए इसमें क्या बताया, ये 3 नंबर की थ्योरम है जो कि 100% हर बार बोर्ड इसको पूछता ही पूछता है, हर सिचुएशन में आती है। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। प्रूव डैट √5 इज इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि √5 इरेशनल नंबर सिद्ध करो। वैसे आप एक बात का ध्यान दें, जितने भी रूट वाली संख्याएं होती है जैसे √5, √3, √10,
जो वैल्यू रूट से बाहर नहीं निकलती वो हमारी इरेशनल नंबर ही होती है। बस इसको प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करें सर, इसको कैसे प्रूफ करें, इस पर बात हमें करनी है। तो देखो इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं आप, लेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, क्वेश्चन में लेट कर लेंगे, लेट √3 इज रैशनल नंबर, उसका उल्टा लेकर चलेंगे, वो इरेशनल हमें साबित करना है तो इसको रैशनल नंबर लेट कर लेंगे। थोड़ा स्पेलिंग पर आप मत जाए, चले दोबारा लिखता हूँ, साफ साफ कोशिश करता हूँ, लेट √3 इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो अगर √3 को आप पहले रैशनल नंबर लेट कर लो, तो अगर आपने रैशनल नंबर मान लिया तो एक प्रॉपर्टी होती है आपकी, एक क्या होती है रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी, क्या बोलती है कि √3 इज इक्वल टू पी बाई क्याऊ, यानी जितने भी रैशनल नंबर होते हैं पी बाई क्याऊ की फॉर्म में होते हैं, और क्याऊ नॉट इक्वल टू 0, क्याऊ की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और यहाँ पर लिख दे पी एंड क्याऊ आर को प्राइम नंबर, ये बात भी लिखनी जरूरी है सर, क्या पी एंड क्याऊ को प्राइम नंबर, मैं समझाऊंगा आपको कि को प्राइम नंबर क्या होता है, आप सुन ले। और मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट लिखने की कोशिश की, आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करें। पी एंड क्या को प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट है, ये को प्राइम नंबर, को प्राइम का मतलब है पी और क्याऊ में कुछ भी कॉमन नहीं है। को प्राइम का मतलब होता है जिसका S1 होता है। तो आप क्या काम करेंगे, मैं ये बता देता हूँ, आप क्या काम करेंगे, पी और क्याऊ को हमने बोला कि को प्राइम नंबर है, बट हम इसका उल्टा कर देंगे, पी और क्याऊ को हम क्या कर देंगे, इनमें कुछ कॉमन ले आएंगे, पी में भी और क्याऊ में भी कॉमन ले आएंगे। जैसे √3 है तो हम एक जितनी भी हमारी ये रैशनल और इरेशनल वाली प्रॉपर्टी है, इसके अंदर क्या करते हैं कि पी को भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे और क्याऊ को भी 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये पी और क्याऊ को प्राइम नंबर नहीं रह जाएंगे। तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर जो हम बोल रहे हैं ये गलत साबित हो जाएगी। सिंपल मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को कि हम क्या काम करने वाले हैं। देखिए क्या करने वाले, आगे बढ़ते हैं। √3 को आपने बोला पी बाई क्याऊ की फॉर्म में, तो आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करें, क्रॉस मल्टीपल कर दें, क्या कर दे, क्रॉस मल्टीपल कर दे, √3 की क्याऊ से कर दे, ये स्टेप आपको करने हैं, और पी की 1 से कर दे, क्रॉस मल्टीपल करनी है, √3 की क्याऊ से करोगे √3 क्याऊ, 1 की पी से करोगे प्याऊ पी। अब क्या करें, सेकंड स्टेप जो आपको मेन करना है, बोथ साइड आप स्क्वायर कर दें, बोथ साइड क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। स्क्वायर से क्या फ़ायदा होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ से 3 निकलेगा और इधर से 3 क्याऊ स्क्वायर और ये पी स्क्वायर। अब आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट आ चुकी है, और अगर इसको थोड़ा सा आगे सोल्व किया जाए तो ये आपका आएगा 3 क्याऊ स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई का 3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई का 3 डिवाइड में आ जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ से बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 and p is also divisible by 3। ये क्वेश्चन आप सेकंड मान लेना, और मैं साथ के साथ बोल रहा हूँ अगर आपको कोई राइटिंग का इश्यू हो तो आप इसको थोड़ा सा मेंटेन करें। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 एंड पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, सेम अप्रोच हो गई। अब जो आपको मेन स्टेप यहाँ पर सीखना है, सर ये देखो ना, पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 3, पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 3, इसलिए मैंने सिर्फ इसको देख कर ही बोला कि पी स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है। जब पी स्क्वायर को 3 डिवाइड करेगा तो सिंपल सी अप्रोच है कि पी भी 3 से डिवाइड होगा, ये परम सत्य है। अब आप क्या काम करेंगे, अब जो आप ये पुट वाली सिचुएशन है, आप पुट करना है आप लोगों को। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसके बाद हमें पुट करना होता है, और ये पुट कैसे करते हैं, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। आपको क्या देखना है, अगर 3 यहाँ क्याऊ के साथ है, अगर 3 यहाँ पर क्याऊ के साथ है तो पुट करेंगे पी को, क्या करेंगे पी को। आपको ये 3 देखना है, ये 3 एक बार क्याऊ के साथ बैठा तो एक बार हमें पी के साथ बिठाना है। मेन जो थ्योरम है हमारी यही है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा 3 किसके साथ बैठा हुआ, क्याऊ के, तो पुट करेंगे पी को, किसको पुट करेंगे, पी को करेंगे। तो अब यहाँ पुट कर लो, क्या पुट करेंगे सर, पुट क्याऊ इज इक्वल टू 3m, क्याऊ इज इक्वल टू 3m, और m के बारे में लिखना चाहिए तो m इज ए इंटीजर आप लिख सकते हैं, मतलब m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्याऊ को क्या पुट कर लिया हमने 3m, और क्याऊ की वैल्यू को किस में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, किस में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। हमारा वहाँ पर क्या आया था, 3p स्क्वायर इज इक्वल टू क्याऊ स्क्वायर, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी थी। अब इसी में मैंने पुट किया है 3p स्क्वायर, और क्याऊ को आप लोगों ने पुट किया 3m, इसका टोटल का होल स्क्वायर चला हुआ है, टोटल का क्या चला हुआ है, होल स्क्वायर। तो इसको करो 3p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 9m स्क्वायर, काट दो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आपका आ गया ये p स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। अब आप यहाँ से क्या काम कर सकते हो, बिल्कुल वही अप्रोच जो हम पीछे कर रहे थे कि यहाँ पर पी स्क्वायर
ये मल्टीप्लाई का 3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू एम स्क्वेयर। तो यहाँ से भी आप लिखेंगे पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3, पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3। अब पूरा लिखना एंड पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ये क्वेश्चन आप लोग 3 बोल देंगे। तो पी और क्या उसे आपने क्या सीखा, देखिए पी और क्या इक्वेशन आप कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, या आप कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को आप जब कंपेयर करोगे तो आप यहाँ से ये पता लगा सकते हो कि यहाँ पी को कौन डिवाइड कर रहा है। सर पी को 3 ने डिवाइड किया, पी को किसने डिवाइड किया, 3 ने डिवाइड किया। और अगर आप ध्यान से देखिए 6 पेज पर आओ, 7 पर आते हैं, चलो पी को किसने डिवाइड किया, 3 ने डिवाइड किया। और यहाँ पर 6 थोड़ी सी हम गलती कर चुके हैं। जो इक्वेशन फर्स्ट थी ना हमारी, इक्वेशन फर्स्ट मैंने गलती से 3p क्या स्क्वायर इक्वल टू क्या स्क्वायर लिख दी, जबकि 3 क्या स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर थी भाई। आप देख सकते हो 6 पेज पर एक बार चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 6 ये इक्वेशन फर्स्ट को आप नोट करें। इक्वेशन फर्स्ट थी 3 क्या स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो मैंने इसको ही गड़बड़ कर दिया, तो थोड़ा इसको ठीक करते हैं, नहीं तो क्वेश्चन होगा ही नहीं ना। 8 हाँ ये आगे 8 पेज को सेट करना है। तो ये देखें, अब हम इसको ठीक कर लेते हैं और आप समझ भी जाएंगे कि हमने क्या गड़बड़ किया है। अब आप करें, हमारी इक्वेशन है 3 क्या स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो p को हमने पुट किया है 3 क्या स्क्वायर, p को मैंने भी पुट किया 3m, तो 3m का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 3 क्या स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया सर 9m स्क्वायर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो आपका आ गया है क्या स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर। तो आप यहाँ पर आप समझ पाए होंगे कि ये अगर इसको थोड़ा और सोल्व कर दे क्या स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा और इक्वल टू m स्क्वायर बचा हुआ है। तो वो ही सेम अप्रोच आ गई, क्या स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है 3। तो आप लिख सकते हो क्या स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 एंड क्या इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, क्या इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। क्या किससे डिविजिबल होता है, क्या जो डिविजिबल है वो 3 से होता है। तो आप लोगों ने जो मेन काम करना था वो कर चुके हैं। इक्वेशन आपकी थर्ड आ जाएगी। एक बार आप लोगों ने क्या को डिविजिबल करके दिखा दिया और इससे पहले पी को डिविजिबल करके दिखा दिया। और सबसे पहले आप बोल रहे थे कि पी और क्या को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ आप इसमें कॉमन क्या आ गया 3 आ गया। तो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, आवर जो अजम्पशन थी वो क्या होगी। तो आप लिख भी सकते हैं पी एंड क्या एट लीस्ट, अगर आपको मेन चीज़ लिखनी है लिख दो पी एंड क्या हैव एट लीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर, 3 एज ए कॉमन फैक्टर। ये लाइन आप लिखते साथ ही आपका 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। यानी आपने बताया कि पी और क्याऊ जो है हैव एटलीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर। पी और क्याऊ में 3 एक कॉमन फैक्टर है। अगर पी और क्याऊ में 3 कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब आवर अजम्पशन इज अनकरेक्ट, आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। जो हमारी अजम्पशन इनकरेक्ट हो चुकी है, सो √3 इज इरेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें ये क्वेश्चन निकालना है 3x/2 - 5/2। तो इसको सोल्व करो आप, 3x/2 - 5/3 इक्वल टू -2। तो सबसे पहले तो आप इसको लीनियर इक्वेशन में ले आओ। आप देख रहे हो नीचे 2 और 3 है, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दो। सबसे अच्छी ट्रिक तो ये है कि बोथ साइड 2 और 3 का एलसीएम दिया 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यही कर देता हूँ, यहाँ भी 6 लगा देता हूँ और थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना है, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। लो इसको थोड़ा सा ही कर देते हैं, यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर देना 6 से, और -2 की मल्टीप्लाई भी किससे कर देना 6 से। तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। तो ये आपकी इक्वेशन बनकर तैयार होगी 3 3 जा 9x -5 2 जा 10y और इक्वल टू 6 2 जा 12। इक्वेशन फर्स्ट तो आपकी बन चुकी है। सेम एज इट इज सेकंड को भी कर लेते हैं। x/3
देखिए यहाँ भी 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और y/2 इसकी मल्टीप्लाई भी 6 से कर दो, और 13/6 और इसकी मल्टीप्लाई भी 6 से कर दो। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो कुछ बचना नहीं है। और 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ इक्वेशन जो बनकर आएगी वो आएगी 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 13, इक्वेशन सेकेंड। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा बिल्कुल कि 6 से बहुत साइड मल्टीप्लाई करके वैल्यू को कट कर लेना है। तो ये इक्वेशन आपकी 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, 9x माइनस 10y इक्वल टू 12। तो यहाँ से अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगाना चाहते हो तो x की वैल्यू निकाल लो भाई, इसकी वैल्यू निकाल लो x की 12, और ये माइनस को उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 10y, और ये मल्टीप्लाई का इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। और ये इक्वेशन जो है आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट x वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है आप लोगों की, इक्वेशन सेकंड ये रही 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो 2x एक्स में क्या रख सकते हो, एक्स में रख सकते हो 12, चलिए एक्स में वैल्यू को पुट करें, एक्स में वैल्यू क्या आ जाएगी 12 प्लस 10 मल्टीप्लाई करिए, लेसन है तो ब्रैकेट आप यूज कर ले, 12 प्लस में 10y अपॉन में 9 प्लस में 3y प्लस में 3y और इक्वल टू 13 इक्वल टू 13। मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया क्योंकि मेरे को नेक्स्ट स्टेप ना बनाना पड़े, अभी यहीं आपको समझा देता हूँ। देखो इसके अपोन में 9 है, मैंने जब भी बताया जो भी अपोन में उसकी मल्टीप्लाई एटम से कर लो, तो यहाँ 9 अपोन में तो इसकी मल्टीप्लाई भी 9 से कर लो, इस टर्म की मल्टीप्लाई 9 से कर दो और इस टर्म की मल्टीप्लाई 9 से कर दो, इसलिए मैंने थोड़ा गैप छोड़ दिया था। अब आप क्या करो 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब आपका इस 2 को अंदर भेजोगे तो 12 2 24, ये क्वेश्चन मैं यहीं बनाकर आपको दिखा देता हूँ अलग पेन से। इक्वेशन बनेगी 12 2 24 प्लस में 10 की 2 से करोगे 20y और 9 प्लस 9 3 27y इक्वल टू में क्या आएगा, जब करोगे 13 निम्न 117, 13 निम्न 117, तो आप क्या करो 20y और 27y 40y इक्वल टू में तो आ चुका आपका 47y और 117 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा 117 माइनस का 24, यही था 117 में से 24 ही आपको घटाना था ना, 117 में से 24 हमने माइनस कर दिया। ठीक है भैया करो, तो यहाँ पर 17 में से 4 गया 7 में 4 गया 3 और 11 में से 2 गया 9, 93। चले भाई थोड़ी सी मिस्टेक अब भी कर चुके हैं क्योंकि बोर्ड की वजह से हो रहा है यहाँ पे ऐसा। आज ये देखिए माइनस का 12 है, क्या है माइनस का 12 है यहाँ पे, और 13 पेज पे आना, तो ये माइनस का 12 था भाई यहाँ पे, थोड़ा इसको ठीक कर लेना। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो यहाँ पर -24 आएगा, ये -24 था और ये माइनस का 24 अब ठीक हो जाएगा, माइनस का 24 उधर जा करके प्लस का होगा। ये लो सिर्फ साइन के हम गड़बड़ कर चुके थे जो कि हमने ठीक कर लिया। अब जो y आया इसको जोड़ोगे 7 और 4 11, 11 और 2 13 और 1 14, 7 और 4 11, 11 2 1 14, तो y निकालोगे अपन में 47, 7 और 4 11, थोड़ा इसको ठीक करना 144 नहीं 111 है, तो 47 से 100 काटोगे तो 3 पर जाएगा, y की वैल्यू 3 आ गया। y की वैल्यू को आप कहीं भी पुट सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड जब आपका मन करे। तो 13 पेज पर ही आ जाओ और इक्वेशन इसमें पुट कर दो, 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x प्लस 13y, y की वैल्यू क्या आई है सर, y की वैल्यू 3 आई है इक्वल टू 13, तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 13। तो जो हमारा 2x चला हुआ है यहाँ पे 13 प्लस का उधर जा करके माइनस का हो जाएगा और 4 आएगा, ये कट करके 13 में 9 गया 4, मल्टीप्लाई का इधर आ करके डिवाइड हो जाएगा। तो या x की वैल्यू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो x की जो वैल्यू आप लोगों की 2 आ चुकी है, x की वैल्यू क्या आ चुकी है 2 आ चुकी है। यही हमें निकालना था क्वेश्चन के अंदर जो हम निकाल चुके हैं। तो सिंपलेस्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसमें एक्चुअली में करना क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, जैसे x की निकाल ली आपने वैल्यू, अगर आपने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाली है, ध्यान देना अगर इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाली है तो इक्वेशन सेकंड में उस वैल्यू को पुट कर देंगे, बस ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, 5 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आज नूरी एंड सोनू। तो लेट कर ले सबसे पहले, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एज ऑफ नूरी की वैल्यू को आप एक्स ईयर मान लेना, एक्स ईयर, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की जो ईयर है एज है उसको वाई ईयर्स मान लेना, वाई ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट एज आज एक्स की है, नूरी एक्स ईयर की है, और जो वाई सोनू है वाई ईयर्स का हमने लेट कर लिया है। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको चलना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बोलो या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलो। इसने 5 ईयर एगो 5 साल पहले का जिक्र किया है। देखो आज कोई बच्चा एक्स ईयर का है तो 5 साल पहले आप कन्फर्म है सर वो x-5 का होगा, बिल्कुल। अब ये वाई का तो क्योंकि 5 साल पहले तो दोनों ही कटेंगे, कोई बच्चा 10 साल का है तो मैं बोलूँ 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, 10 में 5 घटाओ 5 ईयर। तो यही बात है सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम चले, इसने बोला 5 ईयर आएगा तो 5 साल दोनों में हमने माइनस कर दिया। नूरी वाज थ्राइस एल्ड सोनू, जो नूरी थी वो 3 गुनी थी सोनू की तुलना में, तो हमेशा चेंज छोटे में होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी यहाँ पर नूरी वाज थ्राइस, नूरी तो 3 गुनी थी सोनू की तुलना में, सोनू छोटा है सोनू की तुलना में। आप पीछे से हमेशा क्वेश्चन को पढ़ो, जब पीछे से पढ़ोगे थ्राइस जो है सबसे पहले सोनू के पास नजर आएगा, किसके पास, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में हमेशा पीछे शुरू करते हैं। तो ये थ्राइस शब्द देख लो आप किसके पास है, सर सोनू के पास है। पीछे से पढ़ना शुरू करो, सोनू एज ओल्ड एज थ्राइस, तो सिंपल, तो सोनू के पास ये थ्राइस शब्द है, तो आप 3 की मल्टीप्लाई सोनू से करेंगे, सोनू को वाई मानना था। यह बात समझ आई। अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो फिर तो ये बात है, आप इसकी भाई मीनिंग निकाल लो। जो नूरी है वो थ्राइस है, नूरी 3 गुनी है सोनू की तुलना में, तो नूरी बड़ी है, चेंज हमेशा छोटे में होता है। तो अब हमने कर दिया, तो अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो, x-5 और 3 को अंदर भेजो, 3 को अंदर भेजोगे 3y-5 से करोगे 15, 3y-15, 3y-15। चले नेक्स्ट बना लेते हैं हम। अब नेक्स्ट अगर मैं बनाऊँ तो यहीं पे बना देता हूँ ताकि आपको समझ आए भाई। सेकंड इक्वेशन भी बना लेते हैं। देखो सेकंड में बोला है आल्सो 10 years लेटर, 10 साल बाद का जिक्र है। जब 10 साल बाद का जिक्र है तो आप मेरे को ये बताओ 10 साल बाद तो दोनों के दोनों बढ़ जाएंगे। एक बच्चा अभी x ईयर का था तो 10 ईयर बाद कितना होगा सर, x+10, और दूसरा व्यक्ति कितने का होगा, y+10, x+10 y+10। तो दोनों 10 ईयर क्या हो गए, ग्रोथ हो गई है इन दोनों की। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस। अभी आपको पता ही, आपको पता लग चुका था कि इसमें चेंज किस में होना है, चेंज होना है सोनू में, क्योंकि सोनू छोटा है। फिर भी पढ़ लो, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी 2 गुनी एज एल्ड सोनू की तुलना में। नहीं तो आप पीछे से चलोगे, सोनू एज ओल्ड एज ट्वाइस, तो ये ट्वाइस सोनू के पास है, तो सोनू में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका इक्वेशन बन जाएगी। तो x+10 x+10 चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। x+10 2 को अंदर भेज दो, 2y प्लस में 20, 2y प्लस में 20। एक बार दोबारा देख लेते हैं 16 पेज पे चल के। x+10 इज इक्वल टू 2 को अंदर भेजोगे 2y प्लस 20, 2y प्लस 20। इसको थोड़ा सेट कर लो, x ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का 20, और ये प्लस का उधर जाकर माइनस का, तो x माइनस के 2y, 20 में 10 गया 10। ये इक्वेशन आपकी सेकंड बन चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन को एक बार देख लेते हैं, 18 पेज पे शायद मिल जाएगी, 18 पे नहीं है 19 पे। x-y इक्वल टू, चलो इसको दोबारा बनाते हैं, शायद दोबारा कर लेते, कोई नहीं। यहाँ पर क्या बोला होता, जब इक्वेशन फर्स्ट पे था 5 ईयर एगो, 5 साल पहले का जिक्र था, तो 5 साल पहले का जिक्र था तो इसके पास ही ले लेते हैं। ये हो जाएगी x-5 और ये हो जाएगा y-5, दोनों 5 ईयर आपके कम हो जाएंगे। और इसमें कितना ट्वाइस था वो देख लो, कितना ट्वाइस करना था, नूरी वाज थ्राइस 3 गुना, नूरी वाज थ्राइस। देखिए आप नूरी को देख लें, नूरी जो थी थ्राइस थी, ये रहा नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, तो ये आपकी कैसे बढ़ेगी x-5 3y माइनस में 15, तो ये हो गया x प्लस का इधर आकर माइनस का 3y। और चलो नेक्स्ट पे ले लेते हैं x माइनस 3y, ये रहा, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा x माइनस 3y, x माइनस 3y
माइनस का 15 और वो माइनस को उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका आ गया x माइनस 3y माइनस 50 में से 5 गया 10। ये क्वेश्चन आ गई आपकी फर्स्ट आ चुकी है माइनस, और सेकंड अब इसके नीचे रख दो, माइनस 10 था। माइनस 10 था और ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट है। सेकंड अब ये मैंने 17 पेज पे देखे ये रही, x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। साइन चेंज करो, माइनस माइनस और ये भी माइनस, प्लस माइनस कैंसिल तो माइनस के 5y, माइनस तो ये माइनस माइनस तो सॉरी प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा। तो ये माइनस के क्या बचेगा आप लोगों का, ये बचेगा माइनस के y, 3y में 2y गया, माइनस के y माइनस के 20। तो माइनस से माइनस कट चुका है, तो y की जो वैल्यू है वो आपकी 20 आ चुकी है। अब y की जो वैल्यू है इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हो। तो x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x 2y की वैल्यू आई है 10 इज इक्वल टू 10, x माइनस में 20 इज इक्वल टू 10, 10 माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 20 और 10 30। तो नूरी को आपने क्या माना था, नूरी को आपने माना था x ईयर। तो यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, खाली नूरी लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। हैंस द प्रेजेंट ऑफ नूरी 30 ईयर्स और हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू को y माना था तो 10 ईयर्स, सोनू की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 ईयर्स। कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द ऑर्डर ऑफ टू साइड। तो देखिए आपको हाइपोटेन्यूस तो गिवन है, जो राइट ट्रायंगल होता है आप लोगों के सामने, राइट ट्रायंगल देख लें। राइट ट्रायंगल इस प्रकार से ट्रायंगल बनता है, इसको यहाँ पर थोड़ा मिला लेना भाई। राइट ट्रायंगल आकृति नहीं पापा, लो मैं दोबारा बनाता हूँ इस प्रकार से। अब थोड़ी बात बन गई, ये लो, ये राइट ट्रायंगल है, यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये सर बेस होता है, और ये सीधी लाइन जो होती है परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर इसने 13, ये हाइपोटेन्यूस तो हमें गिवन दे दिया 13 सेंटीमीटर, और हमसे अदर टू साइड मांग रहा है। अब बच्चा जो कन्फ्यूज होता है उस कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर कर लेते हैं, वो देखिए कैसे करना है। इसने बोला अल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। हमेशा अब लेट किसको करोगे आप, सबसे बड़ी बात यह है, अब लेट अल्टीट्यूड को करोगे या फिर यहाँ बेस की बात करें बेस को करोगे। तो सिंपल अगर मैं बताऊँ तो हमेशा बैक साइड से आप पढ़ना शुरू करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप जो सबसे पीछे लिखा हुआ है बेस को लेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बेस को मान लो x सेंटीमीटर, सो परपेंडिकुलर बोलो या अल्टीट्यूड बोलो आ जाएगा। जो ये इसका जो अल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। बेस को तो x मानना, तो x माइनस 7 हो जाएगा। अगर ये बोलता है 7 सेंटीमीटर मोर है तो ये x प्लस 7 हो जाता है। ध्यान रखना एग्जाम में मोर भी बोल सकता है। और हाइपोटेन्यूस आपको गिवन नहीं है 13 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने यूनिट ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर थी तभी सेंटीमीटर मानी। अब पाइथागोरस लगा दो, बच्चा जानता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की तो वैल्यू थी 13 का स्क्वायर, बेस को भी आपने x माना था, और परपेंडिकुलर, एक सेकंड भाई, बेस को देखना, बेस को बिल्कुल x माना था, परपेंडिकुलर को x माइनस 7 का होल स्क्वायर। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है। अब आगे करते हैं इसको सोल्व, देखें। तो ये 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 करोगे 169 x का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको कौन लाना चाहिए, a प्लस बी का स्क्वायर बोलता है x का फर्स्ट का स्क्वायर यानी x का भी स्क्वायर प्लस 7 का भी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, और माइनस में सभी की गुणा कर दो, 7 2 जा 14x, 7 2 जा 14x। नहीं समझ आया तो मैं एक बार समझाता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है भाई, ध्यान देंगे, इस a का भी स्क्वायर प्लस में जो b है b का भी स्क्वायर प्लस में तीनों की मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आपको समझ आ रही होगी मेरी बात आराम से। यानी इस पहले का भी स्क्वायर, दूसरे का भी स्क्वायर, और इन सारों की गुणा कर दो। तो जब सब सारों की गुणा करोगे तो 2ab बोलेंगे। तो इसी अप्रोच से मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर खोल दिया है। चले अब सोल्व करते हैं इसको। ये तो इधर तो 0 बचा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया सर 2x स्क्वायर, और माइनस का 14x प्लस का 49, और ये प्लस का इधर का हो जाएगा माइनस का। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया भाई 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस के 120 इज इक्वल टू 0।
ठीक है ना। 169 में से 49 जाएगा माइनस का 120, सभी में कॉमन क्या है 2। देखो इस यहाँ भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है, और इसमें भी हम 2 कॉमन बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 के साथ भी 2 बोल सकते हैं। तो सभी को 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड करोगे तो चलो मैं दोबारा लिख लेता हूँ इक्वेशन, 2x² माइनस 14x माइनस का 120 इक्वल टू 0। साइन को मैं दोबारा देख लेता हूँ, कई बार साइन पीछे को साइन को क्वेश्चन गलत हुआ है, दोनों ही माइनस के, ठीक है। अब आप 2 से डिवाइड कर दो इस टर्म को भी, एवरी टर्म को 2 से डिवाइड करके दिखा दो, या लिख दो एवरी टर्म इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो हो जाएगा x², 2 7 जा 14x, 2 से काटोगे तो 60 इक्वल टू 0। अरे 2 से काटोगे तो 7 ही आएगा, अरे इस 2 से काटोगे 2 6 जा 12 60 आ जाएगा। अब आप जानते हो पहला सेम होता है सर, लास्ट वैल्यू सेम होती है और बीच का साइन सेम होता है, इक्वल टू 0 होती है। ये आप लोगों को मैंने बहुत बार बता रखा है, नहीं बता रखा क्या, बता रखा है, माइनस 60 इक्वल टू 0। अब लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं, 60 और इसका कोएफिशिएंट 1 है, 60 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 61 जा 60, तो 60 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 60 के फैक्टर कर लो आप, 15 4 जा 60, 15 चौके 60, और अगर और करूँ तो यहाँ कर देता हूँ ना 60 के फैक्टर। देखिए 10 6 जा 60, जो आपको आते हैं, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 12 5 जा 60, ये तीनों ही आपके आंसर हो सकते हैं। बट आंसर वो है जो आपका एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट 7 चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट क्या चाहिए 7, तो 7 कौन रिजल्ट दे रहा है, 12 में से 5 गया 7, तो आपका राइट आंसर है 12x और 5x, 12x और 5x। देखो ये 7 नहीं दे पाएगा, 10 में 6 गया 4 कट हो गया, 50 में से 4 गया 11 ये कट हो गया, 12 में से 5 गया 7, तो इसने 12x और 5x, 12x और 5x। और जो ये 7 आया है माइनस घटाने से आया, 12 में से 5 गया 7, तो घटाने के लिए एक माइनस और एक साइन हमेशा प्लस होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। पहले 2 में कॉमन ले लो, लास्ट 2 में कॉमन ले लो भाई। तो क्या कॉमन है, पहले 2 में x कॉमन है सर, x और x से x कट गया, एक x माइनस में 12 प्लस, यहाँ क्या कॉमन है, दोनों में 5, तो 5 से 5 कट गया तो x, और 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा इक्वल टू 0। अब ये देखो ये ब्रैकेट, ये भी x माइनस 12 है, ये भी x माइनस 12 है, ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, जो कि सेम आ चुकी है, x माइनस 12 और एक ब्रैकेट आ चुकी है x प्लस 5, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 को भी क्या रख दो सर 0, और x प्लस 5 को भी क्या रख दो 0, x प्लस 5, बिल्कुल ठीक है, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये माइनस का उधर जाकर हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस। बट आप तो जानते हैं कि नेगेटिव हमारी कोई लेंथ नहीं होती, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो बेस को हमने x माना था तो 12 सेंटीमीटर हो गया, और परपेंडिकुलर था हमारा x माइनस 7। एक बार देख लो परपेंडिकुलर को आप लोगों ने क्या बोला था, परपेंडिकुलर को बोला था x माइनस 7, x माइनस 7, तो x माइनस 7, x की वैल्यू तो क्या आ चुकी है सर, x माइनस 7 बोला था ना आप लोगों ने, x की वैल्यू तो 12 आई है, तो 12 माइनस साइन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और हाइट दो साइड हमसे पूछ रहा था, तो निकल चुकी है, एक साइड आपकी 12 आ चुकी है और एक साइड आपकी 5 आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में हमें क्वेश्चन नंबर की बात करूँगा आप लोगों के सामने। देखिए इसमें से कौन सा क्वेश्चन मैंने कराना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपको कराना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये सारे के सारे क्वेश्चन वो लिए जा रहे हैं आपकी वीडियो में, जो कि एक बार नहीं कम से कम 5 6 बार 7 बार रिपीटेड है एग्जाम के अंदर, ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द इक्वेशन सो दैट टू हैव इक्वल रूट। देखो क्वेश्चन जब एग्जाम आएगा तो भी आपके सामने ये तो लिखा नहीं आएगा कि चैप्टर का क्वेश्चन है, तो भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, और इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। अब देखो इसने बोला 2 इक्वल रूट है, जैसे बच्चे के सामने ये बात आएगी कि इक्वल रूट है तो बच्चा जानता है सर इक्वल रूट तब होते हैं जो कि जब डी की वैल्यू क्या होती है 0। इसने गिवन दी है, सो डैट का मतलब गिवन होता है कि उसके 2 इक्वल रूट है, जब इक्वल रूट है तो डी की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में डी निकाल लो सर, क्या निकाल लो, डी निकाल लो, और हमारी बात बन जाएगी, क्या निकाल लो, डी निकाल लो, और काम हो जाएगा। डी निकाल लेंगे, चले डी निकाल लेते हैं। अब डी निकालने के लिए बता देता हूँ, डी का फार्मूला तो होता है b² माइनस 4ac, ये आपको आना चाहिए। तो मतलब कुल मिलाकर पहली तो बात है कि a b और c का आपको पता होना चाहिए। चलो ये तो मैं सर पता ही है, 2x² प्लस में kx प्लस में 3 इक्वल टू 0। जो x² का कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, a की वैल्यू 2 है, x का कोएफिशिएंट होता है b होता है, b की वैल्यू k है, और लास्ट वैल्यू c होती है। अब d का फार्मूला पुट करो,
डी का फार्मूला रहा बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है के, तो के का स्क्वेयर माइनस 4a, ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 3, तो ये हो गया के स्क्वेयर माइनस 4 टू 8 3 24। तो ये तो हमारा क्या आ चुका है, डी आ चुका है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी की वैल्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, वो बोल रहा था इक्वल रूट है, तो डी की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 है। तो आप कर सकते हो के स्क्वेयर माइनस 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये जो माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और ये रूट जब उधर जाएगा तो अपने साथ प्लस माइनस ले लेगा, और 4 6 24 होता है, तो 4√6 आपका आंसर आएगा 4√6। तो यहाँ पर के दो आंसर आएंगे, के दो आंसर आपके आने वाले हैं, एक प्लस 4√6 और एक माइनस 2 सॉरी के की वैल्यू 2 है, प्लस भी होगी और माइनस में भी, दोनों बिल्कुल राइट आंसर आपके। तो एक आंसर हो जाएगा 4√6 और एक आंसर हो जाएगा माइनस 4√6 इज योर राइट आंसर। अगर आपको नहीं आया कि √24 से 4√6 कैसे आ गया, तो 24 के फैक्टर करने पड़ेंगे, प्राइम कर लो। 2 से करोगे 12, 2 से करोगे 6, 2 से करोगे 3 और 3 से करोगे 1। तो देखो यहाँ से तो पेयर बना हुआ, जिसका पेयर बन जाता है रूट से बाहर, और जिसका पेयर नहीं बना, इनका पेयर नहीं बना, 3 2 6, तो 2√6 इस प्रकार से मैंने उसको लिख दिया था 2√6। 29 पेज पे देखो ये अच्छा भाई, सॉरी भाई मैं ये गलती लिख चुका था, ठीक है हमने फैक्टर कर लिए 2√6 क्योंकि 4 6 24 होता है, 4 का बाद 2 आएगा, तो 2√6 इज योर राइट आंसर। तो यहाँ पर 2√6 और ये भी हो जाएगा 2√6, एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्वेश्चन नंबर एपी से ले लेते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, फर्स्ट 7 टर्म का सम जो 49 है, तो इसका मतलब क्या है, S7 इज इक्वल टू 49, ठीक है। और फिर बोला है एंड दैट ऑफ द 70 टर्म इज 89, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म, फर्स्ट सम जब आप देख लो तो समाप्ति ऐसा जाएगा, समाप्ति क्या जाएगा, ऐसा जाएगा, और S17 की वैल्यू क्या है सर 289 है, ये हमें गिवन है। जो गिवन है पहले इससे काम ले लेते हैं। वैसे में निकालना क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, एन टर्म का हमें सम निकालना है, फर्स्ट एन टर्म का हमें सम निकालना है। तो फर्स्ट एन टर्म का जब हमें सम निकालना होता है फर्स्ट एन टर्म का, तो इसका मतलब SN हमें क्वेश्चन में निकालना है। तो SN निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास A और D होना चाहिए, तो वो यहाँ से निकलेगा। तो SN का फार्मूला एक बार आप लोग देख लें, SN का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। n की वैल्यू क्या दे रखी है, 7 दी है ना उसने 7, तो यहाँ रख दो 7/2 इंटू 2a प्लस n की जगह क्या रखोगे सर 7 माइनस 1 इंटू d। तो ये हो गया 7/2, 2a 7 में से बन गया 6d, 7 में से बन गया 6d। और S7 की वैल्यू 49 बताई थी, S7 की वैल्यू क्या बताई थी 49 हमें दी थी। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हो किस प्रकार से सोल्व होने वाला है, किस प्रकार से सोल्व होगा। अब आ जाते हैं, चले S7 की वैल्यू क्या दी थी 49। अब फार्मूला आपको खोलना आ गया, तो क्या होगा 7/2 इंटू 2a, 7 में से बन जाएगा 6d और इक्वल टू 49। इतनी तो बात मैं आपको भी बता चुका था। ये कहाँ से आया है, देखिए 33 पेज पर है ये सारी चीज़ें। ये देखो, ये यहाँ से फार्मूले से आया था 7/2 इंटू 2a, 7 में से बन गया 6d, ये इक्वेशन और इक्वल टू 49 मैंने दोबारा आपको करके दिखा दिया है। अब क्या करेंगे, 2a प्लस में 6d इक्वल टू 49, और ये मल्टीप्लाई है 7/2, मल्टीप्लाई उधर डिवाइड होगी तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कहाँ आता है सर नीचे आता है। 7 से काटो, 7 7 जा 49, तो जो आपकी इक्वेशन बनकर आएगी 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 2 जा 14, ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट बनेगी। और आगे दे रखा था इसने S17 बराबर 289, तो इसको भी आप लोग खोले। तो ये क्या खोलोगे, जब फार्मूला 17/2 इंटू 2a, 17 से कम करो 16d इक्वल टू 289, तो हो गया 2a प्लस में 16d इक्वल टू 289। नीचे वाला आएगा ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू आएगी नीचे। 17 से 17 289 जब कटेगा तो 17 पे कटेगा, आप काट के देख लेना, 17 गुना 17 289 होता है। तो 2a प्लस 16d, 2a प्लस में 16d 17 दूनी 34, ये क्वेश्चन फर्स्ट आ चुकी है। और वो हमारी आई थी 2a प्लस में 6d, इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं। 2a प्लस 6d बराबर 14 इक्वल टू 14, इक्वेशन थी आपकी फर्स्ट, इक्वेशन थी आपकी सेकंड। चलो साइन चेंज करो और आंसर निकालो। 2a से 2a कैंसिल, 16d में से 6d गया 10d इक्वल टू में 20, तो d आप यहाँ से निकाल सकते हो 20 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आएगा, तो d की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब d की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, 2a प्लस 6d बराबर 14, 2a
प्लस 6d इजक्वल टू 14। 2a अपनी वैल्यू किसकी निकाली है, वैल्यू निकाली है d की 2। 2a 6d की वैल्यू है 2 इजक्वल टू 14। तो 2a 6 2 जा 12 इजक्वल टू 14। 2a 14, ये प्लस का 14 इधर माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ चुकी है 2। 14 में से 12 का 2 और ये मल्टीप्लाई का 2 यहाँ डिवाइड में आएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1। a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू कितनी आ चुकी थी, 2 आ चुकी थी। अब आपसे पूछा गया था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, इसका मतलब SN आपको निकालना है। तो SN का फार्मूला आपका n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। अब सर n तो उसने n ही बोला क्योंकि फर्स्ट ऑफ एन टर्म का सम निकालना है, तो n तो n ही रहेगा, तो n को तो रहने दो n इंटू 2a की वैल्यू आई थी 1 प्लस में n माइनस का 1 और d की वैल्यू आई थी 2। इसको सोल्व करो, n/2 2 1 जा 2, 2 को अंदर भेज दो, 2 ज्ञान से करोगे सर 2n और 2 1 जा 2। अब प्लस 2 से -2 कैंसिल हो चुका है, तो ये बचा n-2 मल्टीप्लाई में 2n। 2 से 2 भी कैंसिल हो चुका है, n इंटू एन होता है n स्क्वेयर, n इंटू एन होता है n स्क्वेयर। तो आपका फर्स्ट ऑफ एन टर्म सम आएगा n स्क्वेयर। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ऑफ एम टर्म। फर्स्ट ऑफ एम टर्म अगर पूछता तो फिर आप SM निकालते, क्या निकालते, SM। उस समय आपका आंसर आता है m स्क्वेयर। यानी अगर m की टर्म में आंसर मांग रहा है तो m स्क्वेयर आएगा, और n की टर्म में आंसर मांग रहा है तो n स्क्वेयर आएगा। होपफुली ये तो बात आपको समझ आ रही होगी। चले क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेता हूँ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लट्ठू वाला क्वेश्चन। ये सभी बच्चों को आना चाहिए क्योंकि 5 मार्क्स में सीधा ये लट्ठू वाला क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर ने पूछ रखा है। लॉक्स इसको बोला जाता है। देखिए 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फ्लोइंग मैनर, यानी एक लाइन में है, एक पंक्ति में 200 लॉक्स रखे हुए, 200 लॉक्स रखे हुए, तो इसका मतलब होता है SN बराबर 200। टोटल लट्ठे बताए ना कि 200 लॉक्स है, टोटल 200 लट्ठे हैं जो एक पंक्तियों में रखे हुए हैं। जैसे पंक्ति आप देख रहे हो, ये नीचे वाली, फिर ऊपर वाली, फिर ऊपर वाली, मतलब कम हो रही है। ये तो पिक्चर है ना, भी पिक्चर होती तो इसने बताया 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाली में 20 लॉक्स है, 20 गट्ठे हैं और 20 लट्ठे हैं। उससे ऊपर वाली में जाओगे 19 नेक्स्ट रो में, इसमें सेकंड में 19 है और थर्ड में कितने हैं 18 है, और इन रो नेक्स्ट टू एंड सो ऑन, और ऐसे ही ये चल रही है। यानी कि AP आपको गिवन है, उस AP के बारे में बात कर लेता हूँ। AP फर्स्ट ऑफ 20 लॉक्स है, फिर 19 हो गए, उसके बाद 18 हो गए, फिर डॉट ऐसे ही मतलब कम होते चले जाएंगे। अब हमसे पूछा गया इन हाउ मैनी रोज 200 लॉक्स प्लेस्ड, आपसे पूछ रहा कि कितनी रो बनेगी, कितनी रो बनेगी 200 लट्ठों को रखने के लिए। यानी सिंपल अगर मैं बात करूँ तो n पूछ रहा है, यानी टोटल पंक्तियाँ कितनी बनेगी आपसे पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है। एंड मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, जो सबसे ऊपर वाली रो आएगी उसमें कितने लट्ठे हैं। हाउ मैनी लॉक्स का मतलब कितने लॉक्स है इन द टॉप रो। सिंपल से अगर मैं बात करूँ तो पूछना चाह रहा है कि टोटल, जैसे एक AP की सीरीज आप देखो, अगर मैंने एक AP की सीरीज आपके सामने रख दी और यहाँ पर आप 12 आ गया, ऐसा कुछ आ जाता था, तो मैं बोलता था आप लोगों को कि लास्ट वैल्यू को AN के बराबर रख दो, लास्ट वैल्यू को AN के बराबर रख दो। तो आप जब इसको AN के बराबर रखते थे तो N की वैल्यू आ जाती थी। N की वैल्यू मान लो 6 आ गई, कितनी आ गई 6 आ गई। तो इस AP में कितनी टर्म है टोटल, सर 6 टर्म है। कितनी टर्म है 6 टर्म, जो N की वैल्यू आई है। तो सेम यहाँ भी यही बात है, यहाँ SN बराबर 200 दे रखा है। SN का फार्मूला लगाओ, जो N की वैल्यू आएगी तो आप बता दोगे इस AP में टोटल इतनी टर्म है, लेकिन इसमें टर्म की जिक्र नहीं है। इसको कन्फ्यूज करने के लिए इसने यहाँ पर चेंज कर दिया, लोक शब्द लिख रखा है, यानी लट्ठों की बात हो रही है। जो यहाँ पर हम टर्म बात करते थे, यहाँ लट्ठे आ चुके हैं, यानी टोटल लट्ठे आएंगे। तो N की वैल्यू सिंपली क्वेश्चन वही AP का N ही निकालना है। क्या निकालना है, N ही निकालना है, तो निकाल लो। A कितना है सर 20, और D कितना है 19 माइनस 20 माइनस 1। थोड़ा इसको ठीक कर लेना भाई, इसमें गलती मत कर देना। सर कैसे भाई, जब D निकालोगे सेकंड में तो फर्स्ट घटाओगे, 19 माइनस 20, 19 माइनस 20, तो 19 में से 20 क्या -1, और SN की वैल्यू कितनी रखी थी 200। गट्ठे टोटल कितने थे, लॉक्स थे आपके 200, SN की वैल्यू 200। अब फार्मूला का और आंसर निकाल लो। तो अभी बताया था n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू D इजक्वल टू 200। तो n 2a, a की वैल्यू तो है हमारे पास, a की वैल्यू तो है 20 प्लस में n माइनस का 1 और D की वैल्यू सर है -1 इजक्वल टू 200। और जो नीचे वाला 2 हम डिवाइड कर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये n 22 जा 40 प्लस
अभी -1 की n से करूँगा तो -n, माइनस की माइनस से करूँगा +1, -1 को अंदर भेज दिया ना, -1 की n से की -n और माइनस माइनस प्लस, और इसको करोगे 400, 200 की 2 से करोगे तो 400। अब आप इसको सोल्व कर लो पहले अंदर वाले को, तो n × 40 प्लस 1 माइनस का n = 400। एक सर क्या किया मैंने, अगर आप देखो ये 40 और ये प्लस का 1, 40 + 1 और ये प्लस माइनस n, प्लस माइनस n, तो आपका जो आ चुका है n 40 और 41 माइनस का n = 400। एक बार दोबारा देखो 39 को, n × 40 और 41 माइनस n = 400। इसको सोल्व आपको करना है, बस सोल्व कर दो, n को अंदर भेजो तो 41n, n के n से करोगे सर n² और = 400 तो पहले आप हाईएस्ट पावर लोगे, हाईएस्ट पावर कितनी है सर n², तो -n² प्लस का 41n और ये प्लस का इधर आकर आ जाएगा माइनस का = 0। तो क्वाड्रेटिक बनेगी भाई, क्वाड्रेटिक में पहला पॉजिटिव चाहिए तो माइनस है, चेंज करो, ये प्लस, ये आपका प्लस, साइन चेंज करनी है, ये 41 पहले प्लस का था, अब ये प्लस वाला इधर माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला ये प्लस का हो जाएगा। तो 400 के आपको फैक्टर करने पड़ेंगे भाई। 400 के फैक्टर या तो आपको आते हो मुँह ज़बानी, जो कि 20 होते हैं। अगर हम सिंपल 400 के करेंगे, क्योंकि हमें लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करनी होती है ना, 400 एकम 400, 400 के फैक्टर करने हैं तो 20 और 20 400 होता है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट 41 है तो 40 बना रहा है, इसलिए बात नहीं बनेगी। तो इस सिचुएशन में मैंने बच्चों को ये भी बता रखा है n² प्लस 400 = 0 माइनस, जब लास्ट का साइन प्लस हो, जब लास्ट का साइन प्लस हो तो हमेशा ऊपर से चलते हैं, ऊपर से किसके, n के कोएफिशिएंट के, 41 है, सॉरी प्लस है तो नीचे से चलेंगे भाई, माइनस है तो ऊपर से चलते हैं, तो n का कोएफिशिएंट 41 है तो इसके जो नीचे आएगा 40 आएगा, 39 आएगा, 38, 37, 36, 35, 34, 33, मल्टीप्लाई 1 से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमें चाहिए 400, क्या चाहिए 400, तो यहाँ पर देखो 35 34 33 पर आ चुके हो, 32 31 30, 8 7, सॉरी नहीं 8 पे आ चुके, 8 के बाद 9 मल्टीप्लाई में यहाँ 9 करोगे, यहाँ 10 करोगे, जब यहाँ करोगे 31 की 10 से करोगे 310, 310। अब आप 400 के नज़दीक हो, या 40 से कम 40 है तो बहुत कम है फैक्टर है, तो इस प्रकार आपको आगे बढ़ना है। 30 30 के बाद सर 29 28 27 26, तो यहाँ 10 आ चुका था, 11 12 13 14 और ये 15। 400 में एक अंक 0 चाहिए, तो 0 देखो यहाँ तो बन नहीं रहा, यहाँ भी 0, लेकिन ये तो 330 बन रहा है, ये नहीं होगा, 9 दूनी 18 ये नहीं है, 8 24 ये नहीं है, 7 चौका 32 ये नहीं है, ये 30 बनाने की कोशिश कर रहा है, 0 बन रहा है, तो 15 6 90, 9 हासिल, 9 हासिल, 15 दूनी 30 और 9 390, ये भी नहीं बना भाई, ये 390 है, तो 26 के बाद आएगा नेक्स्ट, अगर चले 25 यहाँ ले लेते हैं, 26 तक आ चुके हैं, 26 के बाद क्या आएगा सर 25 और गुणा 15 के बाद क्या आएगा 16, तो 15 गुणा 16 करके देखो, 16 पंजे 80, 8 हासिल, 16 दूनी 32 और 8 40, तो 400 बन गया। तो किसने बनाया 25 और 16 ने, 25 गुणा 16 आपका 400 होता है। ये फैक्टर मैंने आपको समझाया, इस विधि से आप लोग निकाल लेना, 25 गुणा 16। तो अब कर दो क्वेश्चन को, तो एक फैक्टर हो गया 25n और एक फैक्टर हो गया 16n, और ये 41 जोड़ने से आ रहा है, 25 और 16 41, जोड़ने के लिए एक माइनस दूसरा भी माइनस। अब पहले दो में कॉमन लो सर, n कॉमन है तो ये हो गया n - 25 माइनस, अगली ब्रैकेट सेम आती है, n - 25 ही होगी = 0। पहले को पहले से डिवाइड कर दो, कॉमन बाहर निकल आएगा, तो 16 बैठा बाहर, कौन बैठा है 16, समझ आया? नहीं आया तो मैं दोबारा होता, तो n² - 25n, n² - 25n माइनस 16n, और एक बार दोबारा देखते हैं 40 में, -16n प्लस 400 = 0। मैं क्या बता रहा हूँ, तो पहले दो में कॉमन लो, अब n कॉमन है, n - 25 बचा। अब 16n और 400 में कुछ कॉमन आपको पता है, नहीं पता सर, तो आप ब्रैकेट सेम ले लो ना, n - 25 ही लिख लो। अब क्या होता है, पहले को पहले से डिवाइड करो, n 16n को n से डिवाइड करेंगे तो n से n कट गया तो बाहर आया -16, समझ आया? इस प्रकार से ये आपका कॉमन ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है जब आप काम करते हैं। तो 16 आपका कॉमन आ चुका है, तो देखो ब्रैकेट भी आपकी सेम हो चुकी है, n - 25
और n माइनस 25। तो एक ब्रैकेट होगी, एक फैक्टर हो गया n माइनस 25 और एक फैक्टर हो गया n माइनस 16 इजक्वल टू 0। तो n माइनस का 25 इजक्वल टू 0 और n माइनस 16 इजक्वल टू 0। तो ये माइनस का उधर जाकर प्लस और ये माइनस का उधर जाकर प्लस। तो आपको पता लग गया कितनी कितनी इस पर कितने रो बनेंगी सर इस क्वेश्चन के अंदर। 216 रखने के लिए या तो 25 रो बनेगी या 16 रो बनेगी भाई। या तो आंसर 25 है 16 है सर, कैसे? बिल्कुल भाई। अब 200 इकट्ठे रखने थे, 200 ही थे या 400 थे, एक बार देख लेते हैं। 200 थे शायद, 200 थे हाँ। 200 लट्ठे रखने के लिए 200 लट्ठे रखने के लिए दो कैसे बना पाओगे आप रो? इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सीखना। 43 एक सेकंड भाई, ये रहा। 200 लोग रखने के लिए 200 गट्ठे रखने के लिए या तो पंक्तियाँ होंगी 25 या पंक्तियाँ होंगी 16। एक ही आंसर है, तो 25 है 16 है, ठीक है। यानी टोटल जो पंक्तियाँ बनेंगी या रो बनेंगी तो या तो 25 है 16 है, कोई एक आंसर है। फिर भी चलो अभी तो हमें नहीं पता, हम नहीं कट कर सकते, लेकिन फिर उसने उसके लिए हमें ये पूछा हुआ कि जो लास्ट पंक्ति है, लास्ट पंक्ति यानी जो सबसे टॉप वाली पंक्ति है, उस टॉप वाली पंक्ति है तो ये है वो 25 वाली, ठीक है। या टॉप वाली पंक्ति ये 16 वाली है। अब आपसे पूछ रहा है कि टॉप वाली पंक्ति बताओ कितने लट्ठे होंगे, तो बता दो आप। A25 निकाल लो, A16 निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा भाई। A25 निकाल लो और A16 निकाल लो, आपको पता लग जाएगा राइट कि कितनी इसमें पंक्ति है। A25 निकालने के लिए क्या करते हैं, एक कम करते थे इसमें, A + 24 D हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी थी? अब A की वैल्यू तो भाई आपने स्टार्टिंग में लिखी थी सर। A की वैल्यू तो थी आप लोगों की 20, 39 पेज पर आओ। A की वैल्यू तो थी 20 और D की वैल्यू थी -1। A की वैल्यू थी 20 और D की वैल्यू थी -1। तो ये हो गया 20 - 24, 24 बन जा 24, तो ये तो आ गया -4। तो क्या जो आपकी सबसे टॉप वाली रो थी 25, उसमें माइनस के 4 लट्ठे हैं भाई। नेगेटिव तो लट्ठे नहीं हो सकते, लट्ठे या तो 1 होगा या 2 होगा, इसलिए यहाँ पर जो है माइनस आने की वजह से, -4 आने की वजह से ये जो 25 भी था ये भी आपका क्या होगा, कंसिडर नहीं होगा। तो आप लिख देना बिकॉज A25 इक्वल टू -4, सो n नोट इज 25। n की जो वैल्यू है 25 नहीं हो सकती। अब आप निकाल लो जो आप लोगों को 16 आया था, तो राइट आंसर इसका 16 है। राइट आंसर इसका क्या है, 16 है। तो आप A16 निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा A16 का फार्मूला क्या होगा सर, A + 15D, A + 15D। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू आपकी 20 + 15D, D की वैल्यू क्या थी -1। तो इसको सोल्व करो, 20 + -15 × 15, तो 20 में से 15 गया 5। तो आपको पता लग गया कि सबसे टॉप रो में कितने के लट्ठे रखे हुए हैं सर, 5। और कितनी रो बनेगी सर, 16 रो कितनी बनेगी, 16। तो आप लिख सकते हैं n = 16। और जो सबसे टॉप वाली रो है, टॉप रो हैव लॉक्स, कितने टॉप रो हैज लॉक्स या हैव लॉक्स कितने रखे थे, 22 में 5। आंसर कितना आ गया यहाँ पे सर, 5। तो ये आपके दो आंसर जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 का लेने वाले हैं हम सेकंड पार्ट। 5 का सेकंड पार्ट हमें क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। पूछ रहा है कि इस एपी में कितनी टर्म है, इस एपी में कितनी टर्म है। तो आप क्या करो, सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ 18, इसको 15 इंटीजर 1/2 का 15 टू जा 1, 15 टू जा 31, 31/2 13 और डॉट -47। तो जब भी आपसे पूछे ना कि इस एपी में कितनी टर्म है, जब भी आप ऐसी सीरीज को देखिए डॉट है वाली को, हमेशा लास्ट वैल्यू को n के बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है सर, 18। डी की वैल्यू कितनी है, 31/2 -18। ये कैसे निकालना, यहाँ पर आओ, ये रहा डी की वैल्यू। 31/2 में से 18 घटाओगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म ही तो घटाओगे। 31/2 -18, मैंने भी यही लिखा, 31/2 -18। तो आप क्या करो, एलसीएम लो, 2 1 जा 2, नीचे के नीचे क्रॉस करो, 13 1 जा 13 और 18 2 जा 36, 18 2 जा 36। तो 36 में से 31 गया -5/2,
अगर आपने ए और डी से ही निकाला तो ये आंसर आपका राइट होगा। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर ने पूछ रखा है। तो 36 में से 31 जाएगा -5/2 और लास्ट टर्म को ए एन के बराबर रखना था। ए एन बराबर क्या था सर, लास्ट टर्म क्या थी, लास्ट टर्म है -47 तो लगाओ फार्मूला ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू डी इजक्वल टू -47। 46 पे जाओ, ए कितना आया है, ए की वैल्यू है 18, डी की वैल्यू है -5/2। ए की जगह रख दो 18 एन -1, डी की वैल्यू है -5/2 इजक्वल टू -47। एक बार दोबारा चेक कर लो भाई, -5/2 ये ठीक है। अब आप कर सकते हो n माइनस का 1 -5/2 इजक्वल टू में -47, प्लस वाला इधर माइनस का हो जाएगा। तो n माइनस का 1 -5/2 इजक्वल टू 47 में 18 जोड़ोगे 8 और 7 15, या 40 और 10 50, 40 और 10 50 और 15 65, माइनस के 65 n माइनस का 1 माइनस के 65, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला आपका आ जाएगा नीचे। तो माइनस से माइनस कटा, 5 से काटोगे 13, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, और ये माइनस का 1 इधर अगर प्लस हो जाएगा n इजक्वल टू 27। तो आपसे पूछ रहा था इस एपी में कितनी टर्म है, तो टोटल टर्म कितनी आ चुकी है 27। हमें 1 हार कंप्लीट होने को है, इसलिए अगर और लंबे चलेंगे तो भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज इतनी रखते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, जय हिंद जय भारत जरूर कमेंट करें।